दोस्तों आज की डेट में कम से कम 50,000 जेब में होने चाहिए अगर एक अच्छा लैपटॉप देख रहे हैं तो। क्या है ना कि लैपटॉप बार बार लिया नहीं जाता, इसीलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट बजट लैपटॉप्स और ये भी कि किन लोगों के लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। तो जमे रहिए, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी। तो लिस्ट में सबसे पहले आ जाता है इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्लिम और उसकी वजह है इसमें मिलने वाली मैसिव हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, इस बजट में इतना कुछ कोई और नहीं दे रहा है। ये इंटेल i7 प्रोसेसर के साथ आता है जो हाई एंड कोडिंग के लिए परफेक्ट रहता है, प्लस 4K वीडियो को भी एडिट कर पाएंगे और तो और 3D मॉडलिंग जैसे काम भी ये इजिली हैंडल कर लेता है। ऐसे हैवी काम करने के लिए 16 GB रैम चाहिए होती है और अच्छी बात है कि इस प्राइस में 16 GB रैम दे रहे हैं। आपको बता दूं कि ये रैम बाकियों से फास्ट काम करती है। हालांकि स्लॉट तो एक ही है इसीलिए अपग्रेड नहीं कर सकते, बट आई डोंट फील उसकी जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि 16 GB मोर देन इनफ रहती है। जो प्रोसेसर इसमें लगा है उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 1.3 GHz तक रहती है, इसीलिए बैटरी सेव हो जाती है जब भी आपको हैवी वर्क की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा मेटल की बॉडी दे रहे हैं। अब ये सबको मैटर नहीं करता, पर सही बताऊं तो प्रीमियम फील होता है, क्लीन करना आसान रहता है एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप की लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। बात करें डेली यूज में आने वाले फीचर्स की तो बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा जो लेट नाइट काम करने के लिए अच्छा रहता है। फिर पीटी चार्जिंग की मदद से किसी भी मोबाइल चार्जर से इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीकर्स का साउंड भी अच्छा है। मूवीज देखने में मजा आएगा। इतने सब के बावजूद इसका वेट सबसे कम रखा गया है। अब हल्के लैपटॉप का मजा तो यूज करने वाला ही जानता है। बाकी डिटेल में स्पेसिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। मेन एडवांटेजेस इस लैपटॉप को लेने की मैंने बता दी है। ओवरऑल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप चाहिए तो ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा। पावरफुल प्रोसेसर एंड 16 GB का कॉम्बो बड़े से बड़े काम करने के लिए कैपेबल है एंड डोंट वरी, अच्छी खासी गेमिंग भी हो जाएगी। इसके बाद एसर की तरफ से सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा एसर एस्पायर 5। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो डेटा स्टोरेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर मूवीज का भंडार रखना पसंद है, हैवी सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन रखनी है या फिर गेम के हैवी सेटअप्स पड़े हैं तो ये लैपटॉप बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। सारा डेटा इसके 1 TB हार्ड डिस्क में इजिली आ जाएगा। ये SATA हार्ड डिस्क है लेकिन 256 GB की SSD भी पैकेज में दे रहे हैं जिसमें विंडो स्टोर रहता है, यानी प्रोसेसिंग स्पीड बनी रहेगी। अब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में इन्फिनिक्स को बीट करना तो मुश्किल है, पर ध्यान रहे इन्फिनिक्स, MI और रियलमी जैसे मोबाइल ब्रांड्स की एंट्री लैपटॉप वर्ल्ड में अभी न्यू है, इसीलिए बाकी सभी ब्रांड्स इंक्लूडिंग एसर की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी और इनकी कई सालों से इंडिया में प्रेजेंस भी अच्छी है। पर इन मोबाइल ब्रांड्स का डाउट ही रहता है। हालांकि लेटेस्ट फीचर्स इन मोबाइल ब्रांड्स के लैपटॉप्स में ही मिलेंगे। साथ साथ कंपैरिजन हो रहा है, आप नोट करते रहना। नाउ बैक टू एसर। इसमें इंटेल i5 11th जनरेशन प्रोसेसर दे रहे हैं विद 8 GB ऑफ रैम। इसकी रैम को इंक्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि 2 स्लॉट्स दिए हुए हैं। ये 15 इंच वाला मॉडल है इसीलिए इसमें फुल साइज कीबोर्ड आ जाता है। वैसे ये बैकलाइट कीबोर्ड होता तो और भी अच्छा रहता। इसके अलावा डुअल स्पीकर्स लगे हैं और वाईफाई वर्जन 6 मिल जाता है जिससे इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रहेगा। रही बात बैटरी बैकअप की तो देखो, मैकेनिकल SATA हार्ड डिस्क लगी है तो जाहिर है बैकअप कम हो जाता है एज कम्पेयर टू SSD ओनली स्टोरेज लैपटॉप्स। आई मीन 5-6 घंटे का बैकअप मिलेगा नॉर्मल यूसेज पे, तो इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लैपटॉप मेरा फेवरेट है। ये है Asus VivoBook सीरीज। 16 इंचेस मॉडल है जो इसी साल लॉन्च हुआ है। अच्छा, इसका प्राइस 50,000 से ऊपर चला जाता है लेकिन पूरा पैसा वसूल लैपटॉप है गाइस, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो मिल रही हैं। शुरू करें प्रोसेसर से तो AMD Ryzen 5 लगा मिलता है। ये प्रोसेसर 5600H सीरीज का है जो बेटर रहता है इंटेल i5 प्रोसेसर से। जी हाँ, इस प्राइस में जो इंटेल i5 प्रोसेसर बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं ना, उससे तो ये प्रोसेसर थोड़ा बेटर ही रहने वाला है। इसके लिए इसमें 6 कोर्स दिए हैं 12 थ्रेड्स के साथ। वैसे तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन इंटेल i5 के H सीरीज में भी आती है, पर फिर लैपटॉप का प्राइस बढ़ जाता है। इसीलिए अगर 50,000 स्पेंड करना ही है तो थोड़ा बजट बढ़ा लो, फायदे में रहोगे। आफ्टर ऑल 7nm प्रोसेसर है तो हीट की भी कोई टेंशन नहीं रहने वाली। इसके अलावा फिंगरप्रिंट रीडर भी दे रहे हैं, फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड, फास्टर वाईफाई 6 कनेक्शन, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 जैसे सभी फीचर्स मिल जाएंगे और पोर्ट्स भी सारे लगे हुए हैं। Asus के लैपटॉप्स में डिस्प्ले अच्छा दिया जाता है। आजकल OLED पे शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन इसमें OLED नहीं है, पर डिस्प्ले अच्छा है एज कंपेयर टू Acer एंड Dell। रेजोल्यूशन भी थोड़ा हाई है।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लैपटॉप की स्क्रीन 16 इंचेस की है, तो डिस्प्ले में ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगी और इसका प्रोसेसर भी पावर हंग्री है, तो बैटरी बैकअप कम हो जाता है। नॉर्मल यूसेज पे 5-6 घंटे निकाल देगा, बट यस, प्रोफेशनल वर्क करने के लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप है। सभी हैवी सॉफ्टवेयर ये इजीली हैंडल कर लेता है। तो ओवरऑल जिनको बड़ी स्क्रीन की जरूरत है वो इसे जरूर कंसीडर करें। छोटी स्क्रीन चाहिए तो Asus VivoBook के दूसरे मॉडल्स भी परफेक्ट रहेंगे। छोटे बड़े सभी बेस्ट लैपटॉप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। लेकिन अगर ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो Lenovo IdeaPad 3 को आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। सेम 6 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला AMD Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है। ये U सीरीज प्रोसेसर है, तो थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। इस लैपटॉप से अच्छा खासा काम निकाला जा सकता है। फोटोशॉप, कोडिंग या फिर फुल HD वीडियो एडिटिंग जैसे काम इजीली हैंडल कर पाएंगे। 4K वीडियो फाइल्स एडिट करनी है तो रैम इंक्रीज कर लेना। मजे की बात यह है कि वारंटी 2 साल की दे रहे हैं, इसीलिए बोला कुछ समझ में नहीं आता तो इसे ले लो। 2 साल टेंशन फ्री रहोगे क्योंकि ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन भी है, विच इज रियली गुड। फिर फुल साइज SD कार्ड रीडर लगा मिलता है, जो फोटोग्राफर्स के लिए भी बढ़िया लैपटॉप रहेगा। बाकी सभी डेली यूज में आने वाले फीचर्स दिए हैं, जैसे कि फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड विद नम कीज और एंटरटेनमेंट के लिए डॉल्बी ऑडियो स्पीकर से कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश की गई है। इस लैपटॉप को मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो रफ एंड टफ लैपटॉप यूज करते हैं और जो बजट प्राइस में अच्छा लैपटॉप देख रहे हैं। वैसे Lenovo का लेटेस्ट मॉडल i3 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो गया है। ये प्रोसेसर i5 11th जनरेशन को टक्कर दे रहा है, तो उस पे भी एक बार नजर मार लेना, बहुत अच्छा लैपटॉप है। इसके बाद नेक्स्ट वन भी मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। HP की तरफ से ये लैपटॉप काफी पसंद किया गया है। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट लैपटॉप भी HP का ही था बैक इन 2005, बट ये लेटेस्ट मॉडल है इसी साल का, इसीलिए हार्डवेयर स्पेक्स बेटर मिलेंगे एज कंपेयर टू Lenovo। अब आप कहोगे फिर कंफ्यूजन हो रही है, तो देखो यार, स्टूडेंट हो या फिर फर्स्ट टाइम लैपटॉप ले रहे हो तो Lenovo और HP दोनों ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। इट्स जस्ट दैट HP का प्राइस Lenovo से ज्यादा है, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। इस लैपटॉप का प्रोसेसर Lenovo से बेटर है, प्लस लेटेस्ट Bluetooth 5.2 और Wi-Fi 6 का एडवांटेज भी है। ऑफ कोर्स अगर बजट अच्छा है तो इसी पे ही जाइएगा। सारे के सारे पोर्ट्स लगे मिलते हैं, रैम अपग्रेडेबल है, बस एक बैकलाइट कीबोर्ड मिसिंग है। इसके अलावा 32GB की ऑप्टेन मेमोरी का यूज किया गया है, जो काम आती है फास्ट बूट लोडिंग के लिए। इससे लैपटॉप 1 सेकंड में स्टैंड बाय से एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और रिस्टार्ट होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो डेली यूज में बड़े काम आती है। HP वालों को अच्छे से पता है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम जल्दी दूर होने वाली है, इसलिए आने वाले दिनों में बजट लैपटॉप्स पे काफी वीडियोस बनाने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट कराना। मेरा नाम है पंकज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली टेक वीडियो में। टिल देन टेक केयर।